बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नज़ीर है और आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी 4 के हवाले से। चैट जीपीटी 4 इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। टॉक ऑफ द टाउन का मतलब है जिसके दुनिया में हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है। माउथ ऑफ द वर्ल्ड है, वर्ड ऑफ द माउथ है, सॉरी। तो क्यों, क्या है चैट जीपीटी 4? इसके ऊपर बहुत सारा काम, बहुत सारी आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, बहुत सारी वीलॉग्स बन रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमारे यहाँ पे ये ख़बर भी आम है और इसमें बड़ी जान है कि चैट जीपीटी 4 सॉरी इस सदी की सबसे बड़ी खबर है। चैट जीपीटी 4 जो है एक एआई कंपनी है, ओपन एआई। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसने इसको लॉन्च किया है। ये वैसे तो चैट जीपीटी काफ़ी अर्से पहले से 2015-16 से ये इसके मुख्तलिफ वर्जन आ रहे थे, लेकिन 14 मार्च 2023 को इन्होंने इसका चैट जीपीटी 4 जो है वो लॉन्च किया है। नवंबर 2022 में ये रजिस्टर्ड हुई थी चैट जीपीटी 4। तो ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, ये एक लार्ज मल्टी मॉडल है। चैट जीपीटी 4 बेसिकली ये टेक्स्ट के अलावा इमेजेस को भी और वीडियोस को भी सवाल के तौर पर एक्सेप्ट करता है। चैट जीपीटी 4 इंसानों की तरह माहिरीन उलूम जैसा इल्म रखता है और इंसानों की तरह उसका इजहार भी कर सकता है, जैसे साइंसदान, वकील, डॉक्टर और इंजीनियर। यूँ समझें कि आपने एक इंजीनियर से सवाल किया है, आपको किसी डॉक्टर से, वो तमाम लोग जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते थे उन लोगों का काम आलमोस्ट कुछ अरसे में ख़त्म हो जाएगा। इसमें सवालात को हल करने की सलाहियत है। दुनिया में जितना भी इंटरनेट पे डाटा पड़ा है उसने सारा ज़बानी याद कर लिया हुआ है, रटा हुआ है उसने, और उसको प्रोसेस करना आता है, प्रोसेस करके जवाब देना आता है। और ये 25,000 अल्फाज पर अपनी दुनिया के किसी भी मौजू पर मजमून लिखने की सलाहियत रखता है। चैट जीपीटी 4 को 6 माह तक ट्रेन किया गया है और एडवर्सरियल टेस्टिंग प्रोग्राम में से गुजारा गया है। चैट जीपीटी 4 ने किस कदर दुनिया को हिलाया है, किस कदर इसमें तहलका मचाया है दुनिया में, आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जब नेटफ्लिक्स आया था तो नेटफ्लिक्स को पहले 1 मिलियन यानी कि 10 लाख यूज़र्स बनाने के लिए 3.5 साल लगे थे, जबकि एयरबीएनबी को 2.5 साल लगे थे, फेसबुक को 10 महीने लगे थे और स्पॉटिफाई को 5 महीने लगे थे, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने लगे थे। जबकि चैट जीपीटी 4 को पहले 10 लाख यूज़र बनाने में सिर्फ 5 दिन लगे हैं और अभी तक लगभग 200 मिलियन से ज़्यादा इसके यूज़र्स हो चुके हैं और ये सिलसिला भी जारी है, ये रुका नहीं है। चैट जीपीटी 4 जो है वो 32,768 टोकन्स एक ही वक्त में हैंडल कर सकता है और 64,000 अल्फाज पर मबनी जवाब दे सकता है। अंग्रेज़ी के अलावा 26 और ज़बानों में ये नहायत सेहत के साथ नताइज मुहैया करता है। माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग सर्च इंजन में जीपीटी 4 को इंसर्ट कर दिया है, जहां इसका इस्तेमाल फ़िलहाल बिल्कुल मुफ्त है। अच्छा, एक खातून है, उनका नाम है मीरा मुराती। ये एक फ्रांसिस्को बेस्ड एक इंडियन निजात खातून हैं जो कि ओपन एआई में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं और यही वो शख्सियत हैं जो मैन बिहाइंड दी गन, बल्कि यूँ करें वुमेन बिहाइंड दी गन ये हैं जिन्होंने इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया है। चैट जीपीटी जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसे एआई ओपन एआई ने डेवलप किया है। चैट जीपीटी 4 ग्राउंड ब्रेकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है। ओपन एआई में का एक पार्टनर जिसे बी माई आईज के साथ है। ये दोनों एआई पे मजीद जदत लाने के लिए मिल के काम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई में सरमायाकारी कर रहा है। अभी हाल ही में उसने $10 बिलियन की इसमें सरमायाकारी की है। चैट जीपीटी 4 ट्यूरिंग टेस्ट पास कर चुका है, जो बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। जीपीटी 4 दूसरा एआई है जिसने ट्यूरिंग टेस्ट पास किया है।
चैट जीपीटी 4 जो है वो सैम आल्टन और इलॉन मस्क ने मिलकर 2015 में इसको शुरू किया था। ये इसके को फाउंडर हैं। अब फ़िलहाल इलॉन मस्क इससे अलहदा हो चुका है और वो अब इसमें एडवाइज़र और डोनर के तौर पे मुख्तलिफ मीटिंग्स में जो है ना वो हाजिर होता है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2018 में $1 बिलियन ओपन एआई में इन्वेस्ट किए थे और चैट जीपीटी कंटेंट राइटर भी है, चैट जीपीटी मैथमेटिशियन भी है, चैट जीपीटी हिस्टोरियन भी है, चैट जीपीटी जो है वो फिलोसोफर भी है, फिज़िक्स भी पढ़ाता है, केमिस्ट्री भी पढ़ाता है, ये सारे काम ही करता है। 2030 तक जितनी भी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ हैं उनका 90% कंटेंट जो है चैट जीपीटी 4 लिख कर दे रहा होगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम लर्निंग माइंड सेट बनाएँ, डरे नहीं इससे। लोग ये समझ रहे हैं कि इससे हमारी नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, ये ग्रैब कर जाएगा सब कुछ। और 30 नवंबर 2022 को ये चैट जीपीटी जो लॉन्च हुआ है तो इसने एक पूरा एक ज़लज़ला बर्पा कर दिया है। गूगल बहुत परेशानी के आलम में है। गूगल जो है वो उसका गूगल में की जो इस वक्त नेटवर्थ मार्केट है वो 1.115 ट्रिलियन US डॉलर्स की है। ग्लोबल सर्च इंजन मार्केट का 90% उसने पिछले 20 साल में कैप्चर किया हुआ है गूगल ने। और हर रोज़ 8.5 मिलियन इसके ऊपर रिसर्चेस की जाती हैं और हर सेकंड में 99,000 रिसर्चेस इस पे होती हैं। और इस वक्त लोग गूगल को छोड़ के चैट जीपीटी की तरफ जा रहे हैं। और मतलब चैट जीपीटी ने एक इस किस्म की सूरत हाल पैदा कर दी है कि हर तरफ एक सनसनी फैली हुई है। लोग फ़र्क बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कह रहा है गूगल और चैट जीपीटी में फ़र्क यह है कि गूगल सिर्फ चीज़ें ढूंढ कर देता है जबकि ये हमें बराह रास्त वक्त ज़ाया किए बगैर आंसर दे रहा है। चैट जीपीटी 4 गूगल प्रोफेशनल काम में हेल्पर है जबकि चैट जीपीटी प्रोफेशनल काम खुद ही कर डालता है। गूगल में आप रेफरेंस और सोर्स बता सकते हैं लेकिन चैट जीपीटी जब वो किसी चीज़ का आंसर करता है तो उसमें रेफरेंस नहीं बताता। हो सकता है कल को बताना शुरू हो जाए। गूगल जो है हमें लोकेशन प्रोवाइड करवा सकता है लेकिन चैट जीपीटी ये नहीं करता। चैट जीपीटी 2021 से आगे का, यानी कि आगे से मुराद 22 और 23 का डाटा या उसके मुतालिक दुनिया में जो भी खबरें अभी तक वो नहीं दे पा रहा। चैट जीपीटी फ़िलहाल रियल टाइम के इश्यूज़ के ऊपर फ़ौरन बात नहीं करता जबकि दुनिया में कोई भी वाक़या रूनमा होता है 1-2 मिनट के अंदर गूगल जो है उसको अपडेट कर देता है। गूगल पहले ही एक लैंग्वेज मॉडल डायलॉग एप्लीकेशन जिसे लैम्डा भी कहते हैं बना चुका है, जिसे उसने बार्ड के नाम से लॉन्च किया। जैसे चैट जीपीटी 4 है ओपन एआई या माइक्रोसॉफ्ट की, इसी तरह गूगल ने इसी तरह का एक टूल जो है वो दुनिया में मुतारफ़ करवाया जिसका नाम बार्ड है, लेकिन वो इस तरह कामयाब नहीं है। इस वक्त अभी तक जब से ये आया है बार्ड की ने 1-2 क्वेश्चन का गलत जवाब दिया जिसकी बुनियाद पे मार्केट में $8 अरब से ज़्यादा का गूगल को नुकसान हो चुका है। गूगल के ही कुछ ऑफिशियल्स का ये स्टेटमेंट है कि अगर इसी तरीके से चैट जीपीटी 4 कामयाब हो गया तो आने वाले 2 साल के अंदर अंदर गूगल जो है वो हिस्ट्री हो जाएगा, कोई इसकी तरफ पलट कर देखेगा भी नहीं, विकीपीडिया भी फारिग हो जाएगा। तो इस तरह की जितनी भी मालूमात हैं, इस तरह का जितना भी हमें गूगल पे और विकीपीडिया पे और वीडियो यूट्यूब के ज़रिए जो कुछ भी गया उसके ऊपर जो इस वक्त दुनिया में कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, बड़े बड़े अखबारात दुनिया भर में इसके ऊपर मज़ामीन लिख रहे हैं, वो सब इसका कोई ना कोई पहलू डिफ़ाइन कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग इससे खौफज़दा और हरासा हैं कि जब सारे काम ये कर लेगा, मेल भी ये लिख लेगा, ऐसे भी लिख के ये दे देगा, ड्रामा भी लिख के ये दे देगा, पोइम भी लिख के किसी भी दुनिया के मौजू पे ये दे देगा और मैथमेटिक्स के मसाइल भी ये हल कर देगा, फ़िलासफ़ी भी ये सुनाएगा, फ़िज़िक्स भी ये सिखाएगा, केमिस्ट्री भी ये पढ़ाएगा, डॉक्टर भी ये बन जाएगा, सर्जन भी ये बन जाएगा। जब ये सब कुछ कर रहा होगा तो फिर इंसानों के लिए तो काम करने की जगह बाकी नहीं रहेगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी को ऐसा मरहला आएगा कि ये जो है वो ओवरकम कर जाएगी इंसानों के ऊपर और इंसान जो है या तो कम हो जाएंगे या फिर मशीनों के ग़ुलाम बन जाएंगे। बाकायदा वो इनको ड्राइव करेंगे, वो लीडर बन जाएंगी जो मशीनें होंगी।
चैट जीपीटी 4 को ना 175 पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेन किया गया था। इस पैरामीटर्स का मतलब ये है, इसको 175 बिलियन चीज़ों की इंफॉर्मेशन दी गई थी। 175 बिलियन फैक्ट्स उसको ज़बानी याद करवाए गए थे। तो ये चैट जीपीटी 3.5 से पहले की बात है, लेकिन चैट जीपीटी 4 जो है वो 100 ट्रिलियन, मोर देन 100 ट्रिलियन पैरामीटर्स पे इसको ट्रेन किया गया है। तो मोर देन 100 ट्रिलियन कितने होते हैं, यानी कि एक बिलियन में, 1 ट्रिलियन में 100 बिलियन होते हैं, और 100 ट्रिलियन फिर आप देख लें कितने बन जाते हैं। 100 ट्रिलियन से ज़्यादा के बारे में शुनीद है कि चैट जीपीटी जो है, चैट जीपीटी 4 इसको जो है वो जो फैक्ट्स हैं वो याद करवाए गए हैं। तो ऐसी सूरत में आप सोचें कि कितना बड़ा नॉलेज उसके पास है। चैट जीपीटी जो है वो एक, इसको ना हम मेंटोर के तौर पे नहीं ले पा रहे। हम ये नहीं तय कर पा रहे कि ये हमारा टीचर है। हम ये नहीं, नए सारे होराइजन और नए सारे ऑप्शन जो लाखों नहीं है, करोड़ों नहीं है, बिलियन नहीं है, ट्रिलियन से ज़्यादा, ट्रिलियंस ऑप्शंस पैदा कर दिए हैं नए सिरे से अमीर होने के, पैसे कमाने के, बिजनेस के, जॉब्स के। लेकिन ये बात हमें समझ में अभी नहीं आ रही है। चैट जीपीटी, लफ्ज़ चैट जीपीटी से क्या मुराद है? चैट जीपीटी 4 बेसिकली एक चैटबॉट है। चैटबॉट क्या होता है? चैटबॉट बेसिकली जब मशीन इंसान के साथ टेक्स्ट पे बात करती है, मैसेजिंग पे बात करती है, तो इसको चैटबॉट कहते हैं। इनकी जब रोबोट के साथ आप बातचीत कर रहे होते हैं तो वो चैटबॉट होता है। तो ये भी बेसिकली एक चैटबॉट है। इससे पहले भी और बहुत सारी कंपनी चैटबॉट्स बना चुकी हैं, मुतारफ़ करवा चुकी हैं, वो काम कर, लेकिन इतना लेटेस्ट, इतना एडवांस, इतना एक्यूरेट रिजल्ट अभी तक किसी का सामने नहीं आया है। चैट जीपीटी से डेवलपर समझ रहे हैं, जो वेब डेवलपर हैं, कि वो शायद फारिग हो जाएंगे। कंटेंट राइटर समझ रहे हैं कि हम फारिग हो जाएंगे। डिज़ाइनर समझ रहे हैं कि हम फारिग हो जाएंगे। कोड्स को ये डिकोड करके दे रहा है। तो ये ऐसे बच्चे जो हैं वो अपने अपने जो जितने भी असाइनमेंट्स हैं जो उनको स्कूल कॉलेज में मिलते हैं, वो असाइनमेंट्स को होगा वो क्वेश्चन डालते हैं चैट जीपीटी पे कि इसका जवाब दो, तो वो उसी वक्त फर उसका जो जवाब है वो निकाल के दे देता है। तो जो एक ख़ास किस्म की बात हो रही है वो ये है कि चैट जीपीटी 4 जो है वो, अगर आप इसके अंदर नेगेटिव चीज़ें ढूंढना शुरू करें तो फिर अल्मास जैकब की तरह इसमें से बहुत सारी मामला निकाले जा सकते हैं कि ये मज़हब के ख़िलाफ़ है, इसके पीछे अल्मास जैकब है, इसके पीछे 666 वाले हैं, इसके पीछे फ्री मैसनरीज़ हैं, इसके पीछे लुमिनाटीज़ हैं, और इसके ज़रिए इंसान को ग़ुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कैलकुलेटर आया था, तो कैलकुलेटर से पहले इंसान की कैफियत मैथमेटिक्स में और थी, उसके बाद और हो गई, और अब ये जो जितने भी टूल्स आ रहे हैं ये हमारे दिमाग को, जो हमारी जो स्किल सेट है उसको कमज़ोर कर रहे हैं, उसको वीकन कर रहे हैं, उसको सुस्त कर रहे हैं। तो या ये कि उस इंसान के अंदर से क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म हो रही है, फ़ैसला करने की सलाहियत कम हो जाएगी। उसका दिमाग जो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग के प्रोसेस में से गुजरता है, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग के प्रोसेस को ये फुल स्टॉप लगा देगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कि हो रही हैं। इनमें कितनी रियलिटी, आप जो मुंह से, मैं अभी जो भी आपको बताऊं आपको तो सुनना है ना, सेंसर तो कर नहीं सकते, ना सेंसर कर सकते हैं, ना कहीं मुझे पकड़ सकते हैं, ना कह सकते हैं कि भला बात आपने जो बोली थी वो रियलिटी बेस्ड नहीं थी, उसका कोई रेफरेंस नहीं था, या वो झूठ थी, या आपने अपने पास से कहा, या उसमें आपने एग्जैजरेट किया है। ये तो कुछ नहीं, जो जिसके मुँह में आता है यूट्यूब पर बैठ के बोल रहा है। मकसद इस वीडियो के करने का ये है कि हम चैट जीपीटी 4 के हवाले से और AI के हवाले से और ओपन AI के हवाले से और बी माई आइज़ के हवाले से हम एक सीरीज़ शुरू करने की कोशिश करें जिसमें छोटी छोटी एपिसोड्स देंगे, और उसमें बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आम इंसान जो है उसको, जो मैट्रिक पास है, जो इंटर पास है, जिसने ग्रेजुएशन किया है, जिसने साइंस पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, वो कंप्यूटर साइंसेस को समझ सके, वो IT को समझ सके, वो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं कि इसके ऊपर एक अलग से हम एपिसोड करने की कोशिश करेंगे। इतना समझ जाइए कि चैट जीपीटी 4 का मतलब यह है, GPT 4 जनरेट एब्रीविएशन है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर का। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर 4 ये है चैट जीपीटी। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर से क्या मुराद है? इसमें से हर एक लफ्ज़ जो है इसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। इसको 26 से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं GPT 4 को।
GPT-4 बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। इसने एक और फ़र्क समझ आए कि इस वक्त गूगल को जो बहुत बड़ी परेशानी है, उसकी वजह यह है कि जब आप गूगल पे के सर्च इंजन पे जाके कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए लिखते हैं, तो वो उस सर्च करने के बाद आपके सामने बीसियों वेबसाइट्स खोल देता है, उनके इंटरफेस सामने आ जाते हैं। आप उन इंटरफेस में से किसी एक को क्लिक करते हैं और 2, 5, 7 में से उसको पढ़ते हैं, खोलते हैं, देखते हैं, तो 2, 5, 7 घंटे में, 2-4 दिनों में देख के, पढ़ के, लिख के आपको वो जो आपका मतलब का मवाद होता है वो मिल जाता है। या विकीपीडिया पे चले जाते हैं तो विकीपीडिया पे वो लिखा हुआ होता है, वो डायरेक्ट आप उसको पढ़ लेते हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मशीन इंसान के साथ इंसानों की तरह का बिहेवियर कर रही है। जैसे दो दोस्त बैठे हैं, एक चीचों की मलिया में बैठा है और दूसरा जो है वो सखर में बैठा है, और वो दोनों आपस में चैट पे बात कर रहे हैं, या वो मैसेजिंग कर रहे हैं, या व्हाट्सएप पे, या सिंपल चैटिंग कर रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं। तो जिस तरह वो एक दूसरे को रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों तरफ इंसान होते हैं, बिल्कुल इंसानों जैसा रवैया चैट GPT-4 का है। एक तो ये, दूसरा ये कि ये ना इनडायरेक्टली आपके सामने मटेरियल नहीं खोलता गूगल की तरह, बल्कि ये बराह रास्त आपके सवाल का प्रिसाइज जवाब दे देता है। मैं जब मास्टर्स कर रहा था इंग्लिश लिटरेचर में, तो उस वक्त एक चीज़ होती थी जो हम प्रेसी कहते थे, किसी चीज़ को प्रिसाइज करके लिखना। प्रेसी, मेरे हिसाब से प्रेसी लिखना जो है वो अंग्रेज़ी लिटरेचर में या अंग्रेज़ी ग्रामर में मुश्किल कामों में से एक काम है। ये भाई ऐसे चुटकी में प्रेसी लिख देता है, जो भी चीज़ को आप प्रिसाइज करके लिख देते हैं। आप उसे कहें मैं 7 साल का बच्चा हूँ, मुझे 7 साल के बच्चे के तौर पे ट्रीट करके जवाब दो, तो वो ऐसे करता है। आप उसे कहेंगे मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ, मुझे इस हिसाब से उस लेवल का जवाब दो, वो उस लेवल का जवाब दे देता है। फ़िक़्ह का कोई मसला हो, कुरान के तर्जमे का कोई, तफसीर का कोई मसला हो, सहासत्ता की हदीस हो, तारीख़ पाकिस्तान हो, तारीख़ इस्लाम हो, तारीख़ यूरोप हो, तारीख़ हिंदुस्तान हो, दुनिया एंथ्रोपोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, बायोलॉजी हो, दुनिया का कोई भी मौजू जिसके ऊपर इंटरनेट पे डाटा मौजूद है, वो पूरे का पूरा डाटा उसको ज़बानी याद है। इसमें मॉडल कैसे काम करते हैं, इसमें API क्या होता है, और API किस चीज़ का एब्रीविएशन है, चैट GPT-4 के आने के बाद डेवलपर्स को क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा, ये सब बातें हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, ताकि लोग इस क्राइसिस में से, ये जो एक ख़ास किस्म की फ्रस्ट्रेशन की कैफियत है, इसमें से ना सिर्फ निकल जाएं, बल्कि उनके पास एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि ये जो बहुत सारी इस्तिलाहात और टर्मिनोलॉजी ने हमें बिल्कुल बेवकूफ़ और बकरी बना दिया है, और बकरी बना देती हैं टर्मिनोलॉजी को, हमें उनका डेफिनेशन मालूम नहीं होती। उन डेफिनेशंस को हम अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे चैट GPT-4 के हवाले से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। आखिर में मैं एक और बात आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि हम ये बेसिकली ये जो हमारा चैनल है, ये एक एजुकेशनल चैनल है। इसमें हम कोशिश करते हैं चीज़ों को इंतहाई आसान करके बयान करने की। तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है गैर इंसानी मसनूई जहानत, और इसकी बुनियाद जो है वो एनकोडर, डिकोडर और बर्ड के ऊपर है। अब बर्ड क्या होता है और एनकोडर और डिकोडर क्या होता है और ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसको हम इंशाल्लाह आइंदा एक छोटी छोटी 2-2, 5-5 मिनट की वीडियोस में इसका ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे कि सुनने वाले को वो हिफज हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ ये समझ जाएं कि जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसकी जो बुनियाद है वो न्यूरल नेटवर्क के ऊपर है। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है कि इंसान का दिमाग जो है, इसके अंदर इसका जो बुनियादी ईंट है, इसकी जो बुनियादी बेस है, जैसे एक दीवार होती है, उस दीवार का जो बुनियादी यूनिट होता है, उस दीवार को बनाने का वो एक ब्रिक, एक ईंट होती है एक। तो वो जो इंसानी दिमाग जो असल फिजिकल जो मादी तौर पर जो दिमाग की जो शक्ल, जो सूरत, जो वज़न, जो वो खुद इटसेल्फ है, वो उसकी बुनियाद न्यूरॉन्स के ऊपर है। न्यूरॉन्स दिमाग की बुनियादी ईंट है। तो एक इंसान के दिमाग में एक इंसानी दिमाग में 10 अरब से ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, जिसमें से हर वक्त जागते और सोते हुए हर हालत में 10 करोड़ से ज़्यादा न्यूरॉन्स आपस में निगोशिएट, बातचीत, डायलॉग कर रहे होते हैं। तो वो न्यूरॉन्स जिस तरीके से काम करते हैं और जिस तरीके से, और वो 10 अरब न्यूरॉन्स में से हर न्यूरॉन दूसरे हर न्यूरॉन के साथ उसका एक तार जुड़ा हुआ है, उसका एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसमें ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं जो कि पैगामात लाते और ले जाते हैं। हमारा पूरे का पूरा दिमाग जो है इन्हीं न्यूरॉन्स की वजह से हमारा पूरा जिस्म चल रहा होता है। पूरे जिस्म का मैकेनिज्म भी सारे इसी की वजह से चल रहे होते हैं। तो इंसानी दिमाग में न्यूरॉन्स को समझकर और न्यूरॉन्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, उनको समझकर
इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दुनिया में मुतारफ़ करवाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन को हमने एक दिमाग देने की कोशिश की है, जो गैर इंसानी मसनूई दिमाग होता है, लेकिन वो भी न्यूरॉन्स के ऊपर काम कर रहा होता है। न्यूरॉन्स का वो जो पूरे का पूरा मैकेनिज़्म है, वो जो पूरे का पूरा निज़ाम है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो मैथमेटिकल है। तो उस मैथमेटिकल न्यूरॉन के इंसान के दिमाग के सिस्टम को हमने किसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज इवॉल्व करते हुए किसी मशीन में इंसर्ट इंस्टॉल कर दिया है। अब वो उस दिमाग के मुताबिक वो चलती है और उसमें हम तरक्की करते चले जा रहे हैं। जितने भी रोबोट्स हैं वो भी इसी बुनियाद पे बन रहे हैं। अब तो यहाँ तक की बात की जा रही है कि रोबोट्स जो हैं वो अब इस तरह के होंगे जो बिल्कुल नेचुरल ह्यूमंस लगेंगे और ह्यूमंस की तरह ही बिहेव करेंगे। और सिर्फ यह है कि उनकी आबादी नहीं बढ़ेगी, वो रहेंगे उतने ही इंसानों की तरह। जैसे इंसान, उनकी शादियाँ होती हैं तो औलादें पैदा होती हैं तो आबादियाँ बढ़ती हैं, उनकी बढ़ेंगी नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता जितने भी काम है हम कोशिश करके इंसान ये चाह रहा है कि सारे काम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवा ले। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो वो जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह काम करती है, वो न्यूरॉन जो है उसकी बुनियादी ईंट के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे एक इनपुट ले रहा होता है, दूसरे में प्रोसेस होने के बाद फंक्शन है जो फिर आउटपुट दे रहा होता है, तो वो उसमें इंफॉर्मेशन इनपुट जाती कैसे है और फिर उस इनपुट के रिएक्शन में जो एक्टिवेशन होती है और उस फंक्शन के नतीजे में जो आउटपुट आती है उसका क्या तरीक़ाकार होता है, ये मैं सब समझाने की कोशिश करूँगा। तो ChatGPT 4 को देख के ना तो बहुत ज़्यादा खुश हों, ना डरें, बल्कि ये समझ जाएं कि एक जुमला आखिर में फिर अर्ज करता हूँ कि अगर पाकिस्तान में सिर्फ 1000 लोगों को ChatGPT 4 सही तरीके से समझ आ जाए और इसकी बुनियाद पे वो लोग बैनुल-अक़वामी मार्केट में से बिजनेस जनरेट करना शुरू कर लें, तो पाकिस्तान का कर्जा बहुत कम वक्त में ये 1000 लोग ही उतार देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।